देखो, सुबह जैसे ही प्रशासन ने हमें वार्ता के लिए बुलाया, हमारे तमाम साथी जितने भी संघर्षशील साथी है कुइयाँ गांव से जो इस आंदोलन को जो मोमेंट दे रहे हैं, तमाम हमारे साथी गए। पूर्व सरपंच भी हमारे साथ में थे, भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष भी थे, तमाम हमारे संगठन जो गए। वार्ता में बात एक ही निकल के आई। तहसीलदार जी ने बोला कि भी जहाँ आपका जो आपने बोर्ड लगा रखा था तो उसमें ग्रामीणों द्वारा सहमति बना लो। भी हमने बोला ग्रामीण तो सारे के सारे यहाँ बैठे हैं, भी किस ग्रामीण से हम सहमति बनाएं? अगर 2-4 लोग कोई विरोध कर रहे हैं तो वो तो किसी अपने आकाओं की मूर्ति लगवाना चाहते हैं और पर्टिकुलर कोई महापुरुष की मूर्ति नहीं लगवाना चाहते। वहाँ पे एक व्यक्ति विशेष की प्रतिमा लगवाने के लिए उन्होंने जो बवाल खड़ा किया है और बाबा साहब का जो बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड को हटाने में सबसे बड़ा अगर योगदान है तो उसे स्कूल के प्रिंसिपल का है। राजस्थान सरकार के आदेश थे कि हर स्कूल में बाबा साहब के जयंती समारोह पर प्रोग्राम रखा जाएगा, लेकिन उस स्कूल में किसी प्रकार का प्रोग्राम नहीं रखा गया। सारे जो ये घटनाक्रम की जो घटित किया है, इसके पीछे उस स्कूल के प्रिंसिपल का हाथ है। उस प्रिंसिपल के ही द्वारा उस पर कालिक पोताई गई है, उसको तोड़ा गया है। और अभी जो मांग हमारी जो हमने रखी थी हमारी संघर्ष समिति ने, उसमें किसी भी बात पे सहमति नहीं बनी है। कल हमारा जो आंदोलन है, वो जो कल की हमारी लड़ाई है, वो आर पार की लड़ाई है। मैं तमाम इन मीडिया चैनल के माध्यम से हमारे बहुजन संगठन के जितने भी साथी हैं, अलग अलग संगठनों, अलग अलग विचारधारा के, राजनीतिक पार्टियों के लोगों से हम ये अपील करना चाहते हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब जो विश्व रत्न है, उनकी प्रतिमा पर और साथ में हमारे भगवान जो बुद्ध है, तथागत बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई थी, उस पर जो कालिक पोती गई है, एक धार्मिक भावनाओं को जो आहत किया गया है। इसलिए तमाम साथियों से निवेदन है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना झंडा और डंडा मजबूती के साथ लेकर के पहुँचे, क्योंकि कल की जो लड़ाई है वो हमारे मान और सम्मान की लड़ाई है। और कल हम किसी भी शर्त पर पीछे नहीं हटेंगे। जिस जगह हमारा बोर्ड लगा हुआ था, हमारे मसीहा का, हमारे तथागत गौतम बुद्ध का जो बोर्ड लगा हुआ था, उस पर जो प्रतिमा लगी हुई थी, उस बोर्ड को हम वहाँ स्थापित करेंगे। उसके लिए हमें आर पार की लड़ाई लड़ेगी पड़ेगी, तो हम तैयार हैं। कल जो आपने जन आंदोलन रखा है, उसको लेकर शांतिपूर्ण तरीके से रखा जाएगा या फिर कोई? कल हमारा जो आंदोलन रखा गया है वो हमारा पहले शांतिपूर्ण तरीके से ही है। हम पुलिस थाने के सामने इकट्ठे होकर के यहाँ सभा करेंगे। तमाम हमारे जितने भी संगठन है और सब लोग यहीं पर इकट्ठा होंगे। अगर प्रशासन हमारी मांगे मानता है तो ठीक है, वरना हम सारे यहाँ से रवाना होकर के कुइयाँ गाँव में जाएंगे। जहाँ हमारा चौक बना हुआ था वहाँ पर हमें बोर्ड स्थापित करेंगे। कल से आप यहाँ पर मौजूद हो, गांव के और कोई गणमान्य लोग यहाँ पर आए हैं कोई सुलझाने के लिए, ऐसा कोई मसला? गांव के पूर्व सरपंच अभी हमारे बीच में आए थे, 2 पूर्व सरपंच थे, उन्होंने भी यही बात रखी। मंदरपुरा से पूर्व सरपंच है, वो आए, उन्होंने ये बात रखी कि ये बहुत ही निंदनीय घटना है। भी इस तरह बाबा साहब की प्रतिमा पर कालिक पोतना हमारे इलाके में ये पहली घटना है और सभी ने इस घटना की निंदा की है। दूसरा, उन सब लोगों ने बताया कि ऐसी कोई जगह है नहीं। भाई स्कूल के जो गेट बना हुआ है, जो स्कूल की 4 दीवारी है, उसके आगे एक एल साइड में खाली जगह पड़ी थी जो 20 बाई 25 की जगह है। वहाँ सामने अपने शराब की एक दुकान चलती थी। इसलिए ग्रामीणों ने एक अपने स्तर पे 100, 200, 500 रुपये इकट्ठे करके उन्होंने सोचा कि स्कूल के गेट के आगे कुछ लोग शाम को शराब पी करके वहाँ पे खाली बोतलें फेंकते हैं। दूसरा, जो वहाँ पे एक पिंपल का बड़ा चौक बना हुआ है, उस चौक पर बैठकर जो ताश खेलते थे, उनमें से कुछ लोग वहाँ जा करके पेशाब करते थे। तो वहाँ ही लोगों ने ये किया कि भी अपने यहाँ पे इस स्कूल के गेट के आगे इस तरह की जो घटना है वो अच्छी बात नहीं है। सौंदर्यीकरण के लिए उन्होंने खुद के निजी पैसे इकट्ठे करके एक छोटा चौक बनाया, छोटा पार्क टाइप उन्होंने उसकी 4 दीवारी की। आज वो लोग बोल रहे हैं कि ये स्कूल की जगह है। हमने ये आप भी बात कर रहे हैं, अगर स्कूल का पट्टा है तो मैं दिखा दो। ग्वाड़ की जगह है, पंचायत की जगह है, कहीं किसी प्रकार का कोई भी स्कूल के साथ कोई लेना देना नहीं है। स्कूल की बाउंड्री अलग है, स्कूल अलग है, स्कूल के गेट है वो अलग है। लेकिन दिक्कत इस बात से है, सौंदर्यीकरण वो करना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा लगने से हम पूछना चाहते हैं भी ऐसा कौन सा है उसमें उन लोगों में भय है कि बाबा साहब की प्रतिमा से सौंदर्यीकरण नहीं होगा। आप देख लो, लोकसभा में बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। आपके जो नौर के अंदर जो कॉलेज है उसमें भगत सिंह की प्रतिमा है, अम्बेडकर साहब की प्रतिमा है। प्रतिमा लगने से ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि सौंदर्यीकरण नहीं होता। हम भी चाहते हैं स्कूल के गेट के आगे सौंदर्यीकरण हो, लेकिन विश्व रत्न आज आप सब लोग पढ़े लिखे हो, सब लोग जानते हैं भी अमेरिका का सबसे बड़ा जो कोलंबिया विश्वविद्यालय है, उस विद्यालय के मेन गेट के ऊपर बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है और उस पर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। और वही सेम हम यहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं। बाबा साहब की बड़ी भव्य 10-20 फुट हाइट की एक प्रतिमा लगे
और उस पर हम स्पष्ट शब्दों में ये लिखेंगे, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक है। और उन्हें इसी बात का दर्द है क्योंकि स्कूलों में सबसे ज़्यादा गरीब तबके के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, और जब वो बाबा साहब से प्रेरणा लेंगे और वहाँ से वो शिक्षा की अलख उनमें जगेगी, इसलिए वो पढ़ाई को ख़त्म करने के लिए, शिक्षा को ख़त्म करने के लिए बाबा साहब की प्रतिमा वहाँ स्थापित नहीं करवाना चाहते।